स्वयंवर के बाद तो रास्ते में उनको कली मिलता है। कली से उनकी मुलाकात होती है और कली उनको बताता है कि अरे दमयंती के स्वयंवर में जाना है। देवता कली को बताते हैं कि आप लेट हो चुके हैं और दमयंती ने अपनी वरमाल नल के गले में डाल दी है और वो दोनों नैषध देश को प्रस्थान कर चुके हैं। कली ये सुनने के बाद देवताओं को बहुत फटकार लगाता है, बहुत ही क्रोधित होता है और कहता है कि आप देवताओं के होते हुए इतनी सुंदर दमयंती ने नल को क्यों चुना, जो कि एक साधारण मनुष्य है। आप देवता है, आपसे अगर वह विवाह करती तो उसको अमृत प्राप्त हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी दमयंती ने आपको नहीं चुना। आप लोगों के ऊपर धिक्कार है और अब दमयंती ने जिस नल को चुना है वह उससे प्रतिशोध लेगा। यह सुनने के बाद देवता कली को बहुत समझाते हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और उन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है और वो दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे की सुंदरता को बढ़ाते ही हैं। लेकिन कली, जैसा कि उसका वर्णन बताया गया है, वह ईर्ष्या है, तो वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। इसी पथ पर अग्रसर होते हुए वह नैषध देश जाता है जहाँ पर नल राज्य करता है। पहले कली जो है वो नल को प्रभावित करने की कोशिश करता है। आम भाषा में आप समझ लीजिए कि उस पर हावी होने की कोशिश करता है, उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है। उसके बाद नल का भाई पुष्कर जो होता है उस पर वह अपना प्रभाव दिखाता है। पुष्कर पहले भी नल को चुनौती दे चुका था नैषध देश को लेकर, तो इस बार वह फिर से चुनौती देता है और पुष्कर नल को द्यूत क्रीड़ा यानी कि जुआ खेलने के लिए चुनौती देता है। नल जुआ खेलता है और जुए में अपना सब कुछ हार जाता है, क्योंकि पुष्कर पर कली हावी होता है और कली से वह जीत नहीं पाता है, इसलिए नल हार जाता है। नल को हारता देख दमयंती अपने बच्चों को पहले ही विदर्भ देश भेज चुकी होती है और जब नल और दमयंती हार जाते हैं तो उनको देश से जाना पड़ता है, उनको देश छोड़ना पड़ता है। इस पर नल दमयंती से कहता है कि वह अपने पीहर विदर्भ चली जाए, लेकिन दमयंती नहीं मानती है और उसके साथ जंगल को जाती है। नल और दमयंती दोनों ही जंगल में भटकते हैं, कई कष्टों का सामना करते हैं कि जिससे वो उस देश की सीमा से बाहर चले जाए। लेकिन नल फिर भी चाहता है कि दमयंती विदर्भ देश को चली जाए, अपने पिता के पास चली जाए। उसके बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानती है, तो बातों ही बातों में नल जो है दमयंती को जंगल का रास्ता बता देता है और नल स्वयं वहां से चला जाता है रात को एक वक्त सोते समय। जब दमयंती सुबह उठती है तो वो देखती है कि नल नहीं है। वो बहुत ही व्यथित होती है और बहुत कष्टों का सामना करने के बाद वह छेदी देश पहुंचती है। छेदी देश पहुंचकर वह वहां की रानी की सहायिका बन जाती है। वह अपना असली रूप किसी को नहीं दिखाती है। उधर विदर्भ देश से जब लोग आते हैं, एक ब्राह्मण आता है तो वह दमयंती को पहचान लेता है और उसका रूप जो है वो सबके सामने प्रकट हो जाता है। फिर छेदी देश की रानी दमयंती को यथा सम्मान विदर्भ देश पहुंचा देती है। अब जब दमयंती अपने पिता के घर पहुंच जाती है तो वह नल को ढूंढने का प्रयास करती है, जिसके लिए वह अपने गुप्तचर सब जगह फैलाती है। उधर दूसरी तरफ नल जंगल में एक सर्प को बचाता है, अग्नि से बचाता है, जिसका नाम करकोटक होता है। जब नल सर्प को बचाता है तो सर्प उसको डस लेता है, करकोटक उसको डस लेता है। नल उससे पूछता है कि मैंने आपके प्राणों की रक्षा करी, आपने मुझे कैसा इनाम दिया है? तो करकोटक बताता है मेरे डसने के बाद आपका रूप बदल जाएगा और यह आपको अपना रूप छुपाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा और आपके कष्टों का जल्द ही निवारण होगा। और वह उसको सलाह देता है कि वो अयोध्या राज्य में जाए, जहाँ का राजा ऋतुपर्ण है। नल जो है वो अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास जाता है और क्योंकि नल अश्वारोहण करने में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है, इसलिए उसको वहाँ पर नौकरी भी मिल जाती है और ऋतुपर्ण उसको अपने साथ ही रखता है। उधर दूसरी तरफ दमयंती को पता चलता है कि एक बहुत ही अच्छा अश्वारोहण करने वाला व्यक्ति अयोध्या राज्य में ऋतुपर्ण के पास आया है, तो दमयंती उसकी पूछताछ कराती है और दमयंती ऋतुपर्ण के पास ये संदेश भिजवाती है कि विदर्भ देश के राजा भीमक अपनी पुत्री दमयंती का विवाह फिर से करने जा रहे हैं, क्योंकि नल का कुछ अता पता नहीं है। क्योंकि वह ये जानती थी कि एक दिन में सिर्फ और सिर्फ नल
ऋतुपर्ण को लेकर विदर्भ देश आ सकता है। और ऐसा ही होता है। नल जो कि बाहु का नाम धरकर अयोध्या राज्य में रह रहा होता है, ऋतुपर्ण का रथ लेकर विदर्भ देश पहुंचता है और रास्ते में नल ऋतुपर्ण से संख्याओं के रहस्य के बारे में सीखता है, या अक्षर क्रीड़ा के बारे में सीखता है, या अंकों का जो खेल होता है, अंकों का जो रहस्य होता है, उसके बारे में ज्ञान लेता है, सीखता है। दूसरी तरफ नल ऋतुपर्ण को अश्वारोहण का हुनर सिखाता है। जब दमयंती देखती है कि ऋतुपर्ण का रथ आ चुका है तो वह बहुत ही खुश होती है, लेकिन जब वह बाहुक का कुरूप रूप देखती है तो वो कहती है कि नहीं, ये तो नल नहीं है। लेकिन फिर भी इसकी पुष्टि करने के लिए वो अपने गुप्तचरों को उसके पीछे लगाती है और सबको खाना देने के बाद बाहुक को वह कच्चा अनाज दिलवाती है और उसके पीछे गुप्तचर रखती है। फिर उसको ज्ञान होता है कि बाहुक ने जो अनाज है उसको पका लिया है, जिससे उसकी पुष्टि हो जाती है कि नल ही हो, क्योंकि एक नल ही है जिसको यह वरदान प्राप्त था कि वह जब चाहे जैसे चाहे बिना किसी चिंगारी के अग्नि प्रज्वलित कर सकता है और अग्नि प्रज्वलित कर वह अनाज को पका लेता है। और वह पका हुआ अनाज दमयंती खाती है इस चीज की पुष्टि करने के लिए कि वह वाकई में पका हुआ है या नहीं है। और देखते ही देखते वह अपने बच्चों को भी नल के समक्ष भेजती है। बच्चों को देखकर नल जो है वह अपना सत्य छुपा नहीं पाता है और उसका सत्य सबके सामने आ जाता है। यह देखकर दमयंती भी उसके सामने आती है और वह दोनों एक हो जाते हैं। जब ये सारा सत्य सबके सामने आ जाता है तो उसके बाद विदर्भ देश के जो राजा होते हैं भीमक, वो अपनी सेना नल को देते हैं और नल पुष्कर को चुनौती देता है नैषद देश के लिए। जो अक्षर क्रीड़ा का ज्ञान उसने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण से लिया था, उसके आधार पर वह चुनौती देता है पुष्कर को द्यूत क्रीड़ा के लिए। और इस बार नल द्यूत क्रीड़ा में जीत जाता है, जुए में जीत जाता है और अपना राज्यपाट सब कुछ वापस पाता है। इसके पश्चात नल पुष्कर को भी माफ कर देता है और अपने राज्य में रहने के लिए कहता है और नल और दमयंती अपने परिवार के साथ नैषद देश में कई वर्षों तक सुख से अपना जीवन यापन करते हैं। यह नल दमयंती की कहानी थी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कुछ और कहानियां हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमको आज्ञा दीजिए।